राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार छात्रों, मैं आरिफ पाशा, श्री एल.सी. टप्पा स्मारक माध्यमिक पाठशाला मुत्तुगुदूरू। तो हमारे चैनल का नाम है शिक्षा की राह पे हमारे कदम। कौन सा है हमारे चैनल का नाम? शिक्षा की राह पे हमारे कदम। तो मैं आप लोगों को जो यहाँ पे श्लोक आप लोगों ने यहाँ पे एक सुना, तो ये कौन से ग्रंथ से हमें मालूम पड़ता है? कौन से हैं? हाँ, कौन सा? ये हमारा जो हिंदुओं का जो पवित्र ग्रंथ माना जाता है, कौन सा? एक रामायण है और दूसरा महाभारत। तो ये हमने महाभारत के, है ना, महाभारत में जब श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध भूमि में भगवत गीता सुनाते हैं, तो उस समय का एक श्लोक आप लोगों ने यहाँ पे सुना। तो फिर आज हम ऐसे ही जो हमारी 9वीं कक्षा में एक पाठ यहाँ पे रखा गया है, कौन सा है वो? भीम और राक्षस। तो इस पाठ से संबंधित जानकारी मैं आप लोगों को यहाँ पे देने का प्रयास कर रहा हूँ, है ना। तो इससे पहले हम चलिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप हम देखकर आते हैं, जो कि यहाँ पे जो पांडवों को कैसे यहाँ पे वनवास के लिए जब भेजते हैं, फिर वहां से आने के बाद लाक्षागृह जो है वहां की जो एक घटना है उसके बारे में दर्शाने वाला एक चित्र आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। चलिए देखते हैं। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदू दर्शन में। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पांचों पांडव अपनी माता के साथ उस चलते हुए लाक्षागृह से सकुशल बाहर निकल गए थे। तो आइए जानते हैं लाक्षागृह से जुड़े पूरे षड्यंत्र की कथा। महाभारत की कथा के अनुसार पांडव हस्तिनापुर में अपनी माता कुंती के साथ शांत जीवन व्यतीत कर रहे थे, लेकिन शकुनि के छल कपट से उनमें तथा कौरवों में वैर की आग धीरे धीरे प्रज्वलित हो रही थी। दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। उसने अपने मामा शकुनि के कहने पर पांडवों को बचपन में कई बार मारने का प्रयत्न किया, लेकिन सफल ना हो सका। उत्तम गुणों के कारण युधिष्ठिर हस्तिनापुर के प्रजाजनों में अत्यंत लोकप्रिय हो गए। उनके गुणों तथा लोकप्रियता को देखते हुए भीष्म पितामह ने धृतराष्ट्र से युधिष्ठिर का राज्याभिषेक कर देने के लिए कहा, परंतु दुर्योधन नहीं चाहता था कि युधिष्ठिर राजा बने। अतः उसने अपने पिता धृतराष्ट्र से कहा, पिताजी, यदि एक बार युधिष्ठिर को राज सिंहासन प्राप्त हो गया तो यह राज्य सदा के लिए पांडवों के वश का हो जाएगा, पर हम कौरवों को उनका सेवक बनकर रहना पड़ेगा। इस पर धृतराष्ट्र बोले, युधिष्ठिर हमारे कुल की संतानों में सबसे बड़ा है, इसीलिए इस राज्य पर उसी का अधिकार है। फिर भीष्म तथा प्रजाजन भी उसी को राजा बनाना चाहते हैं। हम इस विषय में कुछ भी नहीं कर सकते। धृतराष्ट्र के वचनों को सुनकर दुर्योधन ने कहा, पिताजी, मैंने इसका प्रबंध कर लिया है, बस आप किसी तरह पांडवों को वाणावत भेज दीजिए। उधर दुर्योधन ने पहले से ही वाणावत में पांडवों के निवास के लिए पुरोधन नामक शिल्पी से कहकर एक भवन का निर्माण करवाया था, जो कि लाख, चर्बी, सूखी घास, मूंज जैसे अत्यंत ज्वलनशील पदार्थों से बना था। दुर्योधन ने पांडवों को उस भवन में जला डालने का षड्यंत्र रचा था। धृतराष्ट्र के कहने पर युधिष्ठिर अपनी माता तथा भाइयों के साथ वाणावत जाने के लिए निकल पड़े।
उधर दुर्योधन के षड्यंत्र के विषय में विदुर को पता चल गया तो वे वाणावत जाते हुए पांडवों से मार्ग में मिले तथा उनसे बोले, देखो, दुर्योधन ने तुम लोगों के रहने के लिए वाणावत नगर में ज्वलनशील पदार्थों से एक भवन बनवाया है जो आग लगते ही जल उठेगा। इसीलिए तुम लोग भवन के अंदर से वन तक पहुंचने के लिए एक सुरंग अवश्य बनवा लेना, जिससे कि आग लगने पर तुम लोग अपनी रक्षा कर सको। मैं सुरंग बनाने वाला कारीगर चुपके से तुम लोगों के पास भेज दूंगा। तुम लोग उस लाक्षागृह में अत्यंत सावधानी के साथ रहना। इसके बाद वाणावत में युधिष्ठिर ने अपने चाचा विदुर के द्वारा भेजे गए कारीगर की सहायता से गुप्त सुरंग बनवा लिया। पांडव नित्य आखोट के लिए वन जाने के बहाने अपने छिपने के लिए स्थान की खोज करने लगे। कुछ दिन इसी तरह बिताने के बाद एक दिन युधिष्ठिर ने भीम से कहा, भीम, अब दुष्ट पुरोचन को इसी लाक्षागृह में जलाकर हमें भाग निकलना चाहिए। भीम ने उसी रात्रि पुरोचन को किसी बहाने बुलवाया और उसे उस भवन के एक कक्ष में बंदी बना लिया। उसके पश्चात भवन में आग लगा दी और अपनी माता कुंती एवं भाइयों के साथ सुरंग के रास्ते वन में भाग निकले। कुंती तथा पांडवों के लिए विदुर ने एक विश्वस्त आदमी को नौका सहित भेजा था। सुरंग जिस जंगल में खुलती थी वहाँ गंगा नदी थी। विदुर की भेजी हुई नौका की सहायता से वे लोग गंगा के दूसरी पार पहुंच गए। जब महल चल गया और वे गुप्त रूप से बच निकले तो सारा शहर आकर पांडवों की कथित मृत्यु पर विलाप करने लगा। हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र ने भी शोकमग्न होने का दिखावा किया। दुर्योधन ने 3 दिन तक खाना नहीं खाने का नाटक किया। हर कोई मातम मनाने लगा और प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। पांडवों और कुंती ने उस आग को एक दुर्घटना की तरह दिखाने के लिए हर संभव कोशिश की थी, परंतु मामा शकुनी सहित कौरवों और उनके मित्र नहीं जानते थे कि उनके दुश्मन यानी कि पांडव अब भी जीवित है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट सेक्शन में आके बताइए कि अगला वीडियो आप किस विषय पे चाहते हैं। जय हिंद। हाँ, तो फिर हम लोगों ने वीडियो क्लिप में देखा कैसे शकुनी की बातें सुनकर दुर्योधन कहाँ पे, हाँ कहाँ पे, लाक्षागृह जो है उनको मारने का प्रयास करता है तो वहां से वो बच निकलते हैं। बच निकल के वो एक चक्र नगरी में वहां जाकर पहुंच जाते हैं। तो उसके आगे वाली कहानी जो है बकासुर का जो वध होता है वो हम भीम और राक्षस पाठ में देखते हैं। अल्वा मಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಕುನಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ದುರ್ಯೋಧನ ಅವರನ್ನು ಸಾಯಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲಾಕ್ಷಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಬಂಧನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಅಲ್ಲಿ ಊಟದ ಒಂದು ಔತಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಅವರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ। ಆದರೆ ವಿದುರನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಇವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಏಕಚಕ್ರ ನಗರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೋಗಿ ವಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಬಕಾಸುರನ ವಧೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಈ ಪಾಠದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ। अर्थ आಯ್ತಲ್ವಾ? हाँ, तो फिर हम आज कौन सा पाठ पढ़ रहे हैं? कौन सा है वो? भीम और राक्षस पाठ की जानकारी हम यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो उससे पहले इस पाठ के लेखक कौन है? श्री विष्णु प्रभाकर। इस पाठ के लेखक कौन है? श्री विष्णु प्रभाकर। तो हम पहले लेखक का परिचय यहाँ पे जान लेंगे। क्या है वो? लेखक का परिचय। लेखक का परिचय। हाँ, तो पहले इनका नाम क्या है? इनका नाम विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर इनका नाम है ना। फिर इनका जन्म, इनका जन्म हुआ सन 1912
1912 में इनका जन्म हुआ। और स्थान है, जन्म स्थान, इनका जन्म स्थान है जैसे कि मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर, मीरापुर नगर के मुजफ्फरनगर, मीरापुर, मीरापुर जिले के मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में यानी कि उत्तर प्रदेश में इनका जन्म होता है ना। अब यह जो है ये प्रसिद्ध इनकी एकांकी है और इनके प्रमुख रचनाएं हैं, इनकी प्रमुख रचनाएं जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं प्रकाश और परछाइयां, प्रकाश, प्रकाश और परछाइयां, प्रकाश और परछाइयां, है ना। और दूसरी है यहाँ पे ऊंचा पर्वत, कौन सा है, ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत, ऊंचा पर्वत। अब तीसरा है गहरा सागर, गहरा, गहरा सागर, गहरा सागर। फिर इंसान और अन्य एकांकी, इंसान, इंसान, इंसान और अन्य, इंसान और अन्य एकांकी, इंसान और अन्य एकांकी, अशोक तथा अन्य एकांकी, अशोक, अशोक तथा, अशोक तथा अन्य एकांकी, अन्य एकांकी, है ना। ऐसे आदि उनके, इनकी प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं मैंने यहाँ पे बता दिया। अब पुरस्कार इन्हें जो मिले हैं, पुरस्कार, इन्हें पुरस्कार मिले हैं सोवियत लैंड पुरस्कार, सोवियत, सोवियत, सोवियत लैंड पुरस्कार, सोवियत लैंड पुरस्कार इन्हें मिला है। और साथ ही साथ इनके और कुछ यहाँ पे जो रचनाएं जिसके अर्धनारीश्वर, आवारा मसीहा, आवारा मसीहा जो है इनकी प्रसिद्ध जीवनी है। अब इनकी जो मृत्यु हुई 2009 में, इनकी मृत्यु कब हुई, इनकी मृत्यु हुई 2009 में इनकी मृत्यु हो गई। किसकी मृत्यु हो गई, हाँ किसकी, हाँ विष्णु प्रभाकर जी की मृत्यु सन 2009 में इनकी मृत्यु हुई। समझ गए ना छात्रों। हाँ, तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे इस पाठ में आए कुछ नए शब्दों को देखेंगे, है ना। हाँ, तो फिर शब्दार्थ में हम देखेंगे नए शब्दों के अर्थ। हाँ, तो इसमें पहला शब्द है यहाँ पे जो दिया गया है वो है विपदा। क्या है वो, विपदा। पहला शब्द क्या है, विपदा।
विपदा का अर्थ है मुसीबत। क्या है? मुसीबत। विपदा का अर्थ है मुसीबत, यानी कि कन्नड़ में हम क्या बोलते हैं इसको? विपत्तु। मुसीबत, विपत्तु या तोंदरे। हाँ, फिर दूसरा शब्द है यहाँ पे, क्या है वो? रम जाना। रम जाना, रम जाना। तो इसका अर्थ है यहाँ पे मग्न होना। क्या है? मग्न होना। कन्नड़ में भी हम क्या बोलते हैं? मग्नवागु, है ना? मग्न नाटक कहते हैं, मग्न होना। फिर तीसरा शब्द जो है यहाँ पे, हाँ, तीसरा शब्द है पहेलियां बुझाना। पहेलियां बुझाना, पहेलियां, पहेलियां बुझाना। पहेलियां बुझाना का अर्थ है यहाँ पे घुमाओ फिराओ की बात करना। घुमाओ फिराओ, घुमाओ फिराओ की बात करना। घुमाओ फिराओ की बात करना, यानी कन्नड़ में पहेली का अर्थ क्या है? यहाँ पे कन्नड़ में पहेली का अर्थ है ಒಗಟು ಅಂದ್ರೆ ಒಗಟನ್ನ ಬಿಡಿಸತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ಒಗಟನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂತ ಆ ರೀತಿಯ ಒಗಟಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು. क्या है वो? ಸುತ್ತು ಬಳಸಿ ಮಾತನಾಡುವುದು. सुत्तु ಬಳಸಿ मातनाडतಕ್ಕಂತಹದ್ದು. फिर चौथा शब्द है यहाँ पे, चौथा शब्द क्या है? रखवाली। चौथा शब्द क्या है? रखवाली। चौथा शब्द है रखवाली। तो रखवाली का अर्थ है यहाँ पे पहरेदारी। क्या है? पहरेदारी। रखवाली का अर्थ है पहरेदारी। पहरेदारी यानी कि हिफाजत। हिफाजत, हिफाजत, हिफाजत का अर्थ है यहाँ पे ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು. ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, है ना? ಪಹರೆಯನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಪಹರೆಯನ್ನ ನೀಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, है ना? फिर यहाँ पे है बारी। बारी का मीन्स, बारी का अर्थ है यहाँ पे, पांचवा शब्द है बारी। क्या है पांचवा शब्द? बारी। बारी का अर्थ है कन्नड़ में जिसके हम सरदी बोलते हैं, है ना? क्रमवार स्थिति। क्रमवार स्थिति। क्रमवार स्थिति यानी कन्नड़ में सरदी। क्या बोलते हैं इसको? सरदी, है ना? हाँ। फिर छठा शब्द है ना? छठा शब्द है भुगतना। भुगतना, भुगतना, भुगतना का अर्थ है झेलना। झेलना, झेलना। तो कन्नड़ में अनुभविसु। क्या है वो? अनुभविसु। कन्नड़ में अनुभविसु। हाँ। फिर सातवां शब्द है, सातवां शब्द यहाँ पे दिया गया उजाड़ना। क्या है वो? उजाड़ना। उजाड़ना, उजाड़ना का अर्थ हिंदी में है यहाँ पे बर्बाद करना। बर्बाद
अजीब। आठवां शब्द अजीब है, इसका अर्थ विचित्र है, विचित्र। जैसे कि हम कन्नड़ में भी क्या बोलते हैं इसको, विचित्रा, विचित्र, विलक्षण, है ना। फिर नवा शब्द है सब्र। नवा शब्द क्या है, सब्र। नवा शब्द है यहाँ पे सब्र, तो इसका अर्थ है सहनशीलता, सहनशीलता, सहनशीलता का अर्थ इसका है कन्नड़ में ताड़ने, सहने, है ना, ताड़ने या सहने। हाँ, फिर अगला शब्द है यहाँ पे उतावला। 10वां शब्द है, क्या है वो, उतावला। 10वां शब्द है उतावला, तो इसका अर्थ है यहाँ पे जल्दबाज। क्या है, जल्दबाज। जल्दबाज यानी कि आतुरा। क्या है ये कन्नड़ में, आतुरा। हाँ, तो ये इसमें आए कुछ शब्द मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया। जैसे कि पहला शब्द है विपदा। विपदा का अर्थ है मुसीबत, विपत्तु या तोंदरे। वैसे दूसरा रम जाना, इसका अर्थ है मग्न होना, मग्न रागता करते दू। तीसरा है पहेलियां बुझाना। पहेलियां बुझाना इसका अर्थ है घुमाव फिराव की बात करना, यानी सुत्तू बड़सी मातनार्थकंतः दलनावेनों पहेलियां बुझाना। फिर चौथा शब्द है रखवाली। चौथा शब्द क्या है, रखवाली, तो इसका अर्थ है पहरेदारी यानी हिफाजत, ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹದ್ದು, पहरेना ನೀಡ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। फिर पांचवा शब्द है यहाँ पे बारी। बारी का अर्थ है क्रमवार स्थिति, यानी कि सरदी, जैसे कि कन्नड़ में हम बोलते हैं सरदी। हाँ, फिर छठा है भुगतना। छठा शब्द क्या है, भुगतना, तो इसका अर्थ हिंदी में है झेलना और कन्नड़ में अनुभवीसु। क्या है वो, अनुभवीसु। फिर सातवां शब्द है उजाड़ना, यानी उजाड़ने का अर्थ है बर्बाद करना। उजाड़ने का अर्थ क्या है, बर्बाद करना, हाड़ मारतಕ್ಕಂತಹದ್ದು, हाड़ ಗೆಡುತ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। फिर आठवां शब्द है अजीब। अजीब का अर्थ है यहाँ पे विचित्र या विलक्षण। कन्नड़ में भी विचित्र अथवा विलक्षण ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। फिर नवा शब्द है सब्र। नवा शब्द क्या है, सब्र। सब्र यानी कि सहनशीलता। सब्र का अर्थ क्या है, सहनशीलता, ಅಂದ್ರೆ ताड़ने अथवा सहने ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು। फिर 10वां शब्द है उतावला। 10वां शब्द क्या है, उतावला, तो उतावले का अर्थ क्या हो गया, जल्दबाज। क्या है वो, जल्दबाज, यानी कि आतुरा। आतुरा इसको हम बोलते हैं। हाँ, तो फिर आप लोगों ने इस पाठ में आए कुछ शब्दार्थ मैंने आप लोगों को बताया। मैं समझता हूं कि आपको ये समझ में आए होंगे। समझे है ना? हाँ, ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? हाँ छात्रों, तो फिर अब हम भीम और राक्षस जो पाठ है, जो एकांकी है, उसके बारे में हम यहाँ पे अब देखेंगे। तो हमने लेखक परिचय में, है ना, लेखक के परिचय में विष्णु प्रभाकर जी की जानकारी हमने यहाँ पे प्राप्त कर ली। फिर देखिएगा, यह जो पाठ का आशय जो है, ये एक पौराणिक एकांकी है। पौराणिक एकांकी है, तो इसमें भीम द्वारा किसका वध होता है, बकासुर का वध यहाँ पे हम देखते हैं। अब इस एकांकी का सार यही है, क्या है वो, जो भीम द्वारा बकासुर का वध होता है, यानी कि दानवता पर मानवता की जीत। दानवता, दानव कौन है, राक्षस, है ना। हाँ, दानवता पर मानवता की जीत कैसी होती है, यानी कि हाँ, किसकी, अच्छाई के सामने बुराई की हार होती है। अच्छाई के सामने किसकी हार होती है, बुराई की हार होती है। ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ಯದ ಮುಂದೆ
ಯಾವುದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಠದ ಆಶಯ. तो फिर इस पाठ में आने वाले कुछ प्रमुख पात्र यहाँ पे हैं. एक है ब्राह्मण. एक ब्राह्मण है जो कि उस घर का मालिक है. ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆ ಮನೆಯ ಒಡೆಯ ಅವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. और एक है ब्राह्मणी. और एक कौन है? ब्राह्मणी जो है, ब्राह्मणी किसकी? ब्राह्मण की जो पत्नी है ना, ब्राह्मणी इदाಳೆ ಅಂದ್ರೆ ब्राह्मणी इदाಳೆ, ಅವಳು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ब्राह्मणನ ಹೆಂಡತಿ. फिर तीसरी जो है कुंती. कौन है कुंती? हाँ, कुंती कौन है? भीम की माता है, भीम की माँ है. और भीम कौन है? भीम कुंती का पुत्र है. और बकासुर भी है यहाँ पे. और कौन है? बकासुर. बकासुर कौन है? राक्षस है. तो यहाँ पे हम इसमें आने वाले प्रमुख पात्रों को मैंने आपको बताया. ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳು ಇವಾಗಿವೆ. तो एकांकी जो है भीम और राक्षस जो है यहाँ पे कितने दो दृश्यों में देखते हैं. तो पहला दृश्य मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ. मंच है, रंगमंच यहाँ पे है ना. मंच पर क्या है? एक मकान के आंगन का दृश्य. एक घर के आंगन, आंगन का अर्थ क्या है? आंगड़ा है ना. एक घर के आंगन का दृश्य है. गरीब ब्राह्मण का घर है. घर किसका है? वो एक गरीब ब्राह्मण का. ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ಮನೆ ಅದು ಆಗಿದೆ. सभी रो रहे हैं. उस घर में क्या कर रहे हैं? सभी रो रहे हैं. ಎಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. चारों ओर उदासी है. ನಾಲ್ಕು ಕಡೆಯಿಂದ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗಿದೆ? ಅಲ್ಲಿ ಉದಾಸಿ, ದುಃಖದ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ. पर्दा उठने पर लोग रोते रोते बात करते हैं. अब जो वहाँ पे जो स्क्रीन, वहाँ पे उसका जो स्टेज का स्क्रीन उठ रहा है, सब क्या कर रहे हैं? रोते 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 बातें कर रहे हैं. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಳ್ತಾ ಅಳ್ತಾ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. हाँ, पहले ब्राह्मणी रोकर, मैं कहती हूँ तुम मुझे जाने दो. बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी. हाँ, तो ब्राह्मणी बोल रही है यहाँ पे क्या है? रोते हुए अड़ता अड़ता हिड़ता है. क्या कहती है? मैं कहती हूँ, नान ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, तुम मुझे जाने दो, ನೀನು ನನಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡು. बच्चे तो अब बड़े हो गए हैं, ಮಕ್ಕಳು ಇವಾಗ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. उन्हें संभालने में कोई कठिनाई नहीं होगी. ಅವರನ್ನ ಸಾಕೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಾಠಿಣ್ಯತೆ ಈಗ ಇರೋದಿಲ್ಲ, है ना. इस तरीके से ब्राह्मणी क्या कर रही है? वहां पे रोते रोते हुए बोल रही है. तो ब्राह्मण बोलता है, देखिएगा, नहीं नहीं तू कैसे जा सकती है? हाँ, नहीं नहीं तू कैसे जा सकती है? इला इला नीन ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ? तू चली जाएगी तो घर पे क्या रहेगा? ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? बच्चे अभी इतने बड़े कहाँ हैं? मಕ್ಕಳು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವರೆಲ್ಲಾಗಿದ್ದಾರೆ. फिर बेटी का विवाह भी करना है. हाँ, फिर बेटी की शादी भी करना है ना. बेटी की शादी भी करनी है यहाँ पे. नहीं, मैं ही जाऊंगा. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಗಳು ಮದುವೆ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ यहाँ पे बोलता है. ब्राह्मण बोलता है. समझ रहे हैं ना आप लोग? हाँ, अब ब्राह्मणी बोलती है, अजी तुम कैसे जाओगे? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा. नहीं, मैं ही जाऊंगी. अब देखिएगा, ब्राह्मणी बोल रही है अजी री, है ना. हाँ, तुम कैसे जाओगे? ನೀವು ಹೇಗಿರಿ ಹೋಗ್ತೀರಾ? तुम चले गए तो घर का सहारा ही चला जाएगा. ನೀವು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮನೆಯ ಸಹಾರಾ, ಸಹಾರಾ का अर्थ क्या है? हाँ, ಮನೆಯ ಏನದು ಸಹಾರಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಏನದು? ನಾವು ಒಂದು ಕಂಬ ಇದೆ, ಕಂಬವನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಸಹಾಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಂಬನೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ. ನಹಿ ಮೇ ಹಿ ಜಾऊंगी, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. फिर देखिए, उनकी एक बेटी है, लड़की. तो यहाँ पे इस दृश्य में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे उनकी लड़की भी खड़ी है, दिख रहा है ना. हाँ, अब देखिएगा, लड़की कहती है, माँ न तुम जाओगी और न पिताजी को जाने दोगी. मैं जाऊंगी. मಗಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಈಗ, माँ न तुम जाओगी और न पिताजी को जाने दोगी.
मैं ही जाऊंगी ಅಮ್ಮ ನೀನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ನಾನೇ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ब्राह्मणी बोलती है देखिएगा मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए भगवान ऐसा मैंने ऐसा क्या पाप किया है जोर से रोती है सब रो पड़ते हैं तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं अब देखिएगा ब्राह्मणी बोलती है मेरे रहते मेरे बच्चे मरने को जाए ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗದಾ भगवान हे भगवान ऐसा मैंने क्या पाप किया है ನಾನು ಅಂತಹ ಪಾಪ ಇಂತಹ ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು जोर से रोती है क्या कहते हैं वो जोर से रोने लगती है सब रो पड़ते हैं अब घर के जितने सदस्य थे वो सब क्या कर रहे हैं वहां पे बैठ के रो रहे हैं और अड़तंद ನೋಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ तभी सहसा बाहर से कुंती और भीम आते हैं उतने समय में कुंती और भीम क्या करते हैं बाहर से अंदर वो आते हैं कुंती क्या बात है तुम सब क्यों रो रहे हो कुंती ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ क्या बात है तुम सब क्यों रो रहे हो ಏನು ವಿಷಯ ಯಾಕೆಲ್ಲರೂ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ भीम कहां जा भीम बोलता है यहाँ पे कहां जाना है तुम्हें क्या विपदा पड़ी हाँ कहां जाना है तुम्हें ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ನೀವೆಲ್ಲ क्या विपदा पड़ी ಏನು ವಿಪತ್ತು ಬಂದಿದೆ कुंती बोलती है देखिएगा अरे भाई हुआ क्या कुछ बताओ कोई नहीं बोलता उसी तरह रोते रहते हैं अरे भाई कुछ हुआ क्या कुछ तो बताओ अरे ಸಹೋದರ ಏನಾಗಿದೆ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಭೀಮ್ हाँ हाँ रोना बंद करके बात बताओ हाँ हाँ अड़ोदना निलिसी एक विषय ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ऐसे वो चिल्लाता है फिर ब्राह्मण बोलता है बात क्या है मेरा भाग्य फूट गया इससे कहता रहा चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले पर यह तो यहीं की मिट्टी में ऐसा रम गई कि जाने का नाम नहीं लेती मेरा तो बुलावा आ गया ब्राह्मण बोलता है बात क्या है ये विषय ना मेरा भाग्य फूट गया ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರಹ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ इससे कहता रहा ಇವನಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ चल इस एक चक्र नगरी को छोड़कर कहीं और चले ನಡಿ ಈ ಏಕಚಕ್ರಿ ನಗರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಯಾವ್ದೀಗ ಏಕಚಕ್ರಿ नगरी है ना तो उस नगरी को छोड़ के हम यहाँ से दूर और दूर कहीं दूसरी ओर चली जाए हाँ पर यह तो यहीं की मिट्टी में ऐसा रम गई है कि जाने का नाम नहीं लेती ಇವಳು ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಳು ಸಿದ್ಧನೇ ಇಲ್ಲ ಐसा इस तरह वो बोलता है मेरा तो बुलावा आ गया अयो ನನಗಂತೂ ಕರೆಯೋಲೆ ಈಗ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ऐसा बोलता है कौन ब्राह्मण कुंती बोलती है देखिएगा कहां से बुलावा आ गया कुछ बताओ तो तुम्हें क्या दुख है हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे कुंती बोलती है यहाँ पे कहां से बुलावा आ गया है ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಯೋಲೆ ಬಂದಿದೆ ನಿಮಗೆ कुछ बताओ तो ಏನದು ವಿಚಾರವನ್ನ ಹೇಳಿ तुम्हें क्या दुख है ನಿಮಗೆ ಏನು ದುಃಖ ಆಗಿದೆ हम कुछ ना कुछ जरूर करेंगे ನಾವು ಏನಾದರೂ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಏನದು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ कुंती यहाँ पे पूछती है ब्राह्मण हाय बहन तुम हमारे अतिथि हो अतिथि को अपने दुख से दुखी नहीं करना चाहिए हाय बहन अयो सहोदरी हाँ ನೀವು ನಮಗೆ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ इस तरह ब्राह्मण वहां पे बताता है कि आप लोग हमारे अतिथि हैं अतिथियों को हमारे दुख में शामिल करना या मिला लेना ये सही बात नहीं है कुंती बोलती है अच्छा तुम ना बताओ मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ हाँ तो फिर कुंती क्या कहती है यहाँ पे अच्छा तुम ना बताओ मैं अपनी बेटी से पूछती हूँ बेटी से हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है हाँ
मगले नीन तो ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಾನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ, अपनी बेटी से पूछती हूँ, बेटी से मगलिಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. हाँ बेटी बताओ तो क्या बात है, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳು ಏನು ವಿಷಯ. ब्राह्मणी अजी बता क्यों नहीं देते, ये परदेसी हैं, उस राक्षस की कहानी का इन्हें क्या पता. ಅಯ್ಯೋ ರೀ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು, ಹೇಳ್ಬಿಡಿ. ಏ ಪರದೇಸಿ ಹೇ, ಇವರು ಪರದೇಸಿಗಳು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯವರು, ಇವರಿಗೆ राक्षसन ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತು, राक्षसನ कथे ಏನು ಗೊತ್ತು. इस तरीके से ब्राह्मणी क्या करती है वहां पे, बोलती है ब्राह्मण से. तो ब्राह्मण अब कहता है, देखिएगा, हाँ हम लोग उसे बक कहते हैं, हाँ हम लोग उसे बक कहते हैं, वैसे उसका पूरा नाम बकासुर है, ಅವನ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು बकासुर, ನಾವು ಅವನಿಗೆ बक ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀತೇವೆ. तो ये ब्राह्मण क्या बोलता है, हाँ हम उसे बक कहते हैं, हम उसे क्या बोलते हैं, बक कहते हैं. तो उसका पूरा नाम क्या है, बकासुर है. तो हमने यहाँ पे राक्षस का नाम क्या बताया है, बकासुर, है ना. अब भीम देखिएगा, ओहो बकासुर, फिर वह क्या करता है, ओहो बकासुर, ओ बकासुर ना, फिर वह क्या करता है, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ब्राह्मण करता क्या, इस नगरी की रक्षा करता है. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ, ಈ ನಗರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. हाँ कुंती, राक्षस रक्षा करता है, रक्षा करता है, तो तुम रोते क्यों हो, क्या वह अब जा रहा है या तुमसे कुछ अपराध हो गया है. ಏನು ರಾಕ್ಷಸನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವ್ಯಾಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅವನು ಏನಾದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನಾ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಅಪರಾಧ ಆಗಿದೆಯಾ. तो इस तरीके से क्या कहते हैं, कुंती पूछती है, राक्षस रक्षा करता है, तो आप लोग क्यों रो रहे हो, क्या वो यहाँ से जा रहा है या आपसे कुछ अपराध हो गया है. इस तरीके से कुंती ब्राह्मण को पूछती है. ब्राह्मण क्या कहता है, देखिएगा, ना बहन कुछ अपराध नहीं हुआ, इल्ला सहोदरी, आ ರೀತಿ अपराध ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ. हाँ भीम बोलता है, तुम पहेलियां बुझा रहे हो, ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है, क्या यहाँ कोई राजा नहीं है. हाँ तुम पहेलियां बुझा रहे हो, ಏನು ಮಗಟನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳು. ऐसा कौन राक्षस है जो नगरी की रक्षा करता है, ಯಾರು ಆ ರಾಕ್ಷಸ, ಈ ನಗರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತವನು. हाँ क्या यहाँ कोई राजा नहीं है, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ರಾಜ ಇಲ್ವಾ. ब्राह्मण बोलता है, बेटा मैं तुम्हें सब कहानी बताता हूँ, मग ನಾನು ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. इस नगरी का राजा बड़ा दुर्बल है, ಈ ನಗರದ ರಾಜ ತುಂಬನೇ ಬಲಹೀನ, ದುರ್ಬಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ. बस गद्दी पर बैठना जानता है, केवल गद्दी सिंहासन पर बैठना जानता है, ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು. उसको दबाकर बक असली राजा बन बैठा है, ಅವನನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಅವನನ್ನ ತನ್ನ ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜವಾದ ರಾಜನಾಗಿ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. वही अब हमारी रक्षा करता है, वही अब हमारी रक्षा करता है, ಅವನೇ ಈಗ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ನಗರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. इस तरीके से ब्राह्मण क्या करता है, भीम को पूरा बता देता है कि जैसे कि यहाँ का जो राजा है वो दुर्बल हो गया है, तो उसको दुर्बल राजा को देखकर क्या है, यहाँ पे असली राजा कौन बन बैठा है, बकासुर अब यहाँ पे असली राजा बन बैठा है. अब देखिएगा भीम क्या बोलता है, फिर वह आपसे कुछ बदले में मांगता होगा, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾನಾ. हाँ ब्राह्मण बोलता है, हाँ बेटा बकासुर हम सब लोगों की रखवाली करता है और उसके बदले में हमसे एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य लेता है. ಹೌದು ಮಗ, ಅವನು ಇಷ್ಟು ನಗರದ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನಪ್ಪ ಇಸ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, 1 ಗಾಡಿಯಷ್ಟು ಅನ್ನ, ಭೋಜನ 1 ಗಾಡಿಯಷ್ಟು, ಹಾಗೆಯೇ 2 ಎಮ್ಮೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. तो इस तरीके से क्या करता है वो राक्षस के बदले में, नगर की रखवाली के बदले में क्या करता है, 1 गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और 1 मनुष्य को लेता है, यानी कि खा जाता है. भीम बोलता है, रोज प्रतिदिन आला. ब्राह्मण
हाँ बेटा, रोज लेता है। नगर के सब लोगों ने मिलकर बारी बांध ली है। जब जिसकी बारी आती है तब वही वह सामान भेजता है। ಹೌದು ಮಗ, ಎಲ್ಲ ಊರಿನವರು ನಾವು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಸರದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರ್ಯಾರು ಸರದಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವರು ಆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು। तो इस तरीके से जो उन्होंने बारी जो बांध ली है, यानी कि कौन सी बारी है वो? हर दिन प्रतिदिन क्या करना है? एक गाड़ी अन्न, 2 भैंसे और एक मनुष्य को किसके पास भेजना है? बकासुर के पास भेजना है। भीम बोलता है, देखिएगा तो अब समझ में आया, आज तुम्हारी बारी है। अरे तो पहले ही क्यों नहीं बता दिया? हाँ, तो अब समझ में आया, इवाग अर्थ आಯ್ತು ನನಗೆ। ಓಹೋ, ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸರದಿ ಅಲ್ವಾ, ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳೋಕೇನಾಗಿತ್ತು, ಮೊದಲನೇ ಹೇಳೋದಲ್ವಾ? इस तरीके से भीम क्या करता है, उसको ब्राह्मण को बोलता है। अब ब्राह्मण बोलता है, देखिएगा सब लोग अपनी बारी भुगतते हैं, ना भुगते तो वह राक्षस सारे नगर को उजाड़ दे, हजारों मनुष्यों को एक साथ खा जाए। ಹೌದಪ್ಪ, ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸರದಿಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಯಾರ ಸರದಿ ಬರುತ್ತೋ ಅವರು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ। ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಕ್ಷಸ ಪೂರ್ಣ ನಗರವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನ ತಿಂದು ಬಿಡ್ತಾನೆ। तो जो भी बारी आती है उसको भुगतना पड़ता है। अगर नहीं भुगते तो क्या करता है, वो राक्षस नगर को नगर के अंदर आकर नगर पूरा क्या करता है, उजाड़ देता है, उजाड़ देगा और साथ ही साथ हजारों लोगों को एक साथ खा जाएगा। एक साथ हजारों लोगों को क्या करेगा, वो राक्षस खा जाएगा। इस तरीके से ब्राह्मण यहाँ पे बताता है। अब देखिएगा भीम, और जो कोई अपनी जगह दूसरा आदमी भेज दे, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದಲಾಗಿ ಬೇರೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ, इस तरीके से वो भीम यहाँ पे पूछता है। तो ब्राह्मण बताता है, हाँ भेज सकता है। ಹೌದು ಮಗ, ಕಳಿಸಬಹುದು। उसे तो आदमी चाहिए, बहुत से लोग ऐसा करते हैं। ಹೌದು ಮಗ, ಕಳಿಸಬಹುದು, ಅವನಿಗೇನು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? हाँ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ। तो इस तरीके से क्या करता है, ब्राह्मण बताता है, हाँ बेटा ऐसा कर सकते हैं, और उसको तो एक मनुष्य चाहिए खाने के लिए। ऐसा तो यहाँ के लोग सभी लोग ऐसा करते हैं। तो देखिएगा कुंती बोलती है, तो क्या यहाँ आदमी भी बिकते हैं? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಮಾರಾಟವಾಗಲ್ಪಡ್ತಾರಾ? ब्राह्मण, हाँ वह बिकते हैं। ಹೌದು ಸಹೋದರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗ್ತಾರೆ। मेरे पास धन नहीं है, होता तो एक आदमी खरीद कर भेज देता। ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹಣ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರನೂ ಕೂಡ ಹಣ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹತ್ರ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ। मेरे पास अगर पैसे होते ना, मैं निर्धन हूँ, अगर मेरे पास कोई पैसा होता तो मैं क्या करता, एक आदमी को खरीद लेता और बकासुर के पास उसको भेज देता। हाँ देखिएगा भीम बोलता है, बड़ी अजीब नगरी है यह, यहाँ आदमी बिकते हैं। मालूम होता है यहाँ के आदमियों में आपस में प्रेम और एकता नहीं है। ಎಂತಹ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಗರಿ ಇದು। ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ಮಾರಾಟವಾಗಲ್ಪಡ್ತಾರ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಏಕತೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಮತ್ತೆ प्रेम ಅಂತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಜನರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ। इस तरीके यानी कि भीम यहाँ पे बताता है कि यहाँ के लोगों के अंदर प्रेम, विश्वास यानी और क्या है, यहाँ पे आपसी प्रेम यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, एकता यहाँ पे नहीं है। ये ऐसे कहते भीम कहता है, हंसता है। तो कुंती देखिएगा, लेकिन ऐसे तुम कब तक उस राक्षस का पेट भरते रहोगे? ಹೀಗೆ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ब्राह्मण, यह तो कोई सोचता ही नहीं। जब जिसकी बारी आती है तभी उसे ध्यान आता है। बस रो पीट कर कुछ दिनों में वह भी सब्र कर लेता है। ಈ ರೀತಿ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ। ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಅವರ ಸರದಿ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಅದರ ಅರಿವು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ 2-3 ದಿನ ಹತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ। इस तरीके से क्या करता है ब्राह्मण, जिसकी बारी जब आती है वो उसको भुगतता है, भुगतने के बाद क्या करता है, वो 2-3 दिन रो पीट के फिर बाद में वो सब्र करके चुप हो जाता है। भीम, कब से ऐसा होता आ रहा है? ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ರೀತಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ? ब्राह्मण, पिछले 40 सालों से 40
ಹೀಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮಗ. भीम हंसकर, अब देखिएगा भीम क्या करते हैं बड़े बहादुर हो तुम लोग. अरे 40 वर्षों में कोई एक भी आदमी ऐसा नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सकता हो. अगर तुम हिम्मत करो तो उसे मार सकते हो. अब भीम क्या करता है, हंसता है. अब भीम लगता है बड़े बहादुर हो तुम लोग. ಎಷ್ಟು ಧೀರರು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. 40 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ಕೂಡ ಅವನನ್ನ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಲಿಲ್ವಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದಾದ್ರೆ ಅವನನ್ನ ನಾವು ಸಾಯಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭೀಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ. तो इस तरीके से होता है, बड़े बहादुर हो तुम लोग, कितने बहादुर हो कि 40 वर्षों से ऐसी बारी को आप लोग भुगतते आ रहे हैं. ऐसा कोई आदमी नहीं पैदा हुआ जो उस राक्षस को पाठ पढ़ा सके. इस तरीके से होता है. अगर आप लोग हिम्मत करोगे तो उसको मार सकते हो. इस तरीके से भीम यहाँ पे बताता है. कुंती बोलती है, सुनो भाई, तुम चिंता मत करो, उठो, खाओ पियो, जाओ बहन तुम रसोई में जाओ, और बेटी तुम अपना काम देखो, कल तुम में से कोई नहीं जाएगा. अब कुंती बोलती है, सुनो भाई, ಕೇಳು ಸಹೋದರ, ನೀನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಊಟ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ. ಊಟ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಹನ್ ಸಹೋದರಿ ನೀನು ಕೂಡ ಅಡುಗೆ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗು. ಬೇಟಿ ಮಗಳೇ ನೀನು ಕೂಡ ಹೋಗು. ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ब्राह्मण, क्या क्या कहा तुमने बहन? हम में से कोई नहीं जाएगा ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಸಹೋದರಿ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ವಾ? ಕುಂತಿ, ಹಾ, तुम में से कोई नहीं जाएगा. ಹೌದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಹೋಗೋದು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ब्राह्मण, तो कौन जाएगा? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ? कुंती, मेरा यह बेटा, मेरे तो 5 बेटे हैं ना. ಇವನು ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನನಗೆ 5 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದಾರಲ್ವಾ? ब्राह्मण तत्काल चुप हो जाता है. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನಿದ್ದು, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता. हमारी बारी हो और तुम्हारा बेटा जाए. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, यह नहीं हो सकता. ಇದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು. हमारी बारी, ನಮ್ಮ ಸರದಿ ಬರೋದು, ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಕಳಿಸೋದ? ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. कुंती, अब तुम चुप रहो. क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? अब तुम चुप रहो, ಈಗ ನೀನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರು. क्यों बेटा, तुम तैयार हो ना? ಏನ್ ಮಗ, ನೀನು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದೆಯಲ್ವಾ? भीम, तैयार? वाह, जब से बकासुर का नाम सुना है मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मेरे नेत्र उसे देखने को उतावले हो रहे हैं. वाह वाह, जहां हम रहे वहां बकासुर किसी को सता सकेगा? अब भीम बोलता है, तैयार अम्मा, तैयार, सिद्धांत है तैयार. माँ, जब से बकासुर का नाम सुना है ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಕಾಸುರನ ಹೆಸರನ್ನ ಕೇಳಿದೀನೋ ನನ್ನ ಭುಜಗಳು ಏನಾಗ್ತಿದಾವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಏಳ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಅವ್ರು क्या करता है, मेरे नेत्र, ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಉತಾವಲೆ हो रहे हैं, ಆತುರವಾಗಿ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾವೆ. ಯಾರನ್ನ? ಅವನನ್ನು ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತೀನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾವು ಎಲ್ಲಿರ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಕಾಸುರ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? इस तरीके से भीम यहाँ पे बोलता है, जहां हम हो वहां कौन सता सकेगा लोगों को? कुंती, तुझसे यही आशा थी बेटा, तुझसे यही आशा थी बेटा, निन्निंद ಇದನ್ನೇ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮಗ. ब्राह्मणी से बोलती है, सुना बहन, अब तुम रोना छोड़कर खुशी खुशी काम में लग जाओ. ನೋಡು, ಮಾತು ಕೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಹೋದರಿ, ನನ್ನ ಮಗನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಅಳೋದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಆನಂದದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ. ब्राह्मणी बोलती है, नहीं नहीं बहन, यह कैसे हो सकता है? यह तो पाप है. तुम हमें नहीं नहीं बहन, ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸಹೋದರಿ, यह कैसे हो सकता है? ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? यह तो पाप है, ಇದು ಪಾಪ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ इस तरीके से बोलती है. तो फिर देखिएगा आगे क्या होता है. कुंती, ओहो, मेरे बेटे की बात सुनी, वह बड़ा वीर है, क्या पता राक्षस को मार डाले. ओहो, ನನ್ನ ಮಗನ ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ವಾ? ಅವನು ತುಂಬಾ ಧೀರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀರ. ಅವನು ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆ ರಾಕ್ಷಸನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ? ब्राह्मण, राक्षस को मार डाले, बात तो तुम्हारी बहन प्रिय लगती है. ಏನು, ರಾಕ್ಷಸನನ್ನೇ ಕೊಂದ್ಬಿಡೋದ? ಅಯ್ಯೋ ಸಹೋದರಿ, ನಿನ್ನ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ब्राह्मणी,
तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है बहन, भगवान तुम्हारी बेटी की रक्षा करेगा। अयो निन्नंदी ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಸಹೋದರಿ, ಆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ। लड़की बुआ बुआ तुम कितनी अच्छी हो, बुआ बुआ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳಲ್ವಾ, ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಹೇಗೆ बुआ ಹೇಗೆ ಅತ್ತೆ अत्ते अत्ते ನೀನು ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯವಳಲ್ವಾ। कुंती हंसती हुई, कुंती क्या कहती है, हंसती है। पगली जा रसोई में माँ की मदद कर, हे ಹೋಗು ಹುಚ್ಚುಡುಗಿ, ಈಗ ಅಡುಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ತಾಯಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡು। और भीम तू जा कल की तैयारी कर, हे भीमा ನೀನು ಹೋಗು ನಾಳೆ ಸಿದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋ। भीम चलो माँ अम्मा नड़ियो होगोಣ, ऐसे बोलता है। वे तीनों एक ओर अंदर तथा भीम और कुंती दूसरी ओर बाहर जाते हैं। पर्दा गिरता है। अब ये तीनों ब्राह्मण ब्राह्मणी और उनकी जो बेटी है वो एक तरफ जाते हैं और भीम और कुंती एक तरफ जाते हैं। इतने में वहां पे पर्दा गिरता है। तो यह जो पहला दृश्य उस मंच पर चल रहा था उसको मैंने आप लोगों को यहाँ पे बखूबी से समझाया है। मैं समझता हूँ कि आपको ये जो मैंने पहले दृश्य वाली जो कहानी समझाई है समझ गए होंगे, है ना छात्रों। हाँ, तो फिर हम अब इस पाठ में आए कुछ व्याकरण अंशों को देखते हैं। जिसके मैं पहले आपको बताता हूँ आप लोगों को विलोम शब्द। इस पाठ में आए कुछ विलोम शब्दों को देखेंगे। क्या है वो विलोम शब्द? विलोम शब्द देखेंगे। जैसे कि पहला शब्द यहाँ पे दिया गया है वो है रोना। रोना शब्द का विलोम शब्द क्या है? रोना, हाँ, रोना का विलोम शब्द है हंसना। रोना हंसना, है ना। हाँ, फिर दूसरा शब्द है यहाँ पे अपराध। दूसरा क्या है? अपराध। हाँ, अपराध का विलोम शब्द क्या है? अपराध शब्द का विलोम शब्द है नो, हाँ, निरपराध। निरपराध, निरपराध है। हाँ, तीसरा है यहाँ पे भक्षक। भक्षक यानी कि खाने वाला, है ना। हाँ, भक्षक है, सही कहा, रक्षक। भक्षक रक्षक। हाँ, चौथा शब्द क्या है? पास। पास, पास का अर्थ करने में हत्या। हाँ, क्या है इसका विलोम शब्द? दूर। पास का विलोम शब्द क्या है? दूर है। और पांचवा शब्द है शुद्ध। पांचवा शब्द क्या है? शुद्ध। शुद्ध का विलोम है कन्नड़ में भी शुद्धा बोलते हैं, है ना। अशुद्ध, अशुद्ध। हाँ, छठा शब्द है यहाँ पे काला। काला का अर्थ क्या है कन्नड़ में? कप्पू, है ना। कप्पू का विलोम शब्द क्या है? बिळुपु, बिली। हाँ, तो वो है सफेद। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? सफेद कहते हैं। फिर सातवां शब्द यहाँ पे दिया गया वीर। वीर, वीर का विलोम शब्द है कायर, हेड़ी। कायर, कायर का अर्थ क्या है? हेड़ी। तो ये है विलोम शब्द। रोना, हंसना, अपराध, निरपराध, भक्षक, रक्षक, पास, दूर, शुद्ध, अशुद्ध, काला, सफेद, वीर, कायर। समझ गए ना? हाँ, अर्थ है क्या बात? तो फिर अब देखते हैं दूसरा यहाँ पे है अन्य लिंग शब्द लिखना है। अन्य लिंग शब्द। अन्य लिंग शब्द हमें यहाँ पे लिखना है ना। तो देखते हैं इसमें पहला जो है यहाँ पे शब्द दिया गया है वो है, हाँ, ब्राह्मण। कौन है वो?
ब्राह्मण, क्या लिखेंगे इसको? ब्राह्मणी, है ना? ब्राह्मण, ब्राह्मणी हो गया। फिर दूसरा शब्द है बेटा। ब्राह्मण की कौन थी यहाँ पे? हाँ, क्या थी वो? बेटी, बेटा, बेटी। फिर तीसरा शब्द अकेला, अकेला, ಒಬ್ಬೊಟ್ಟಿಗ, अकेला। हाँ, क्या है वो? अकेली, अकेला, अकेली। हाँ, अब चौथा शब्द है, चौथा क्या है यहाँ पे? पुतला, पुतला, गोमे, पुतला। हाँ, पुतली, पुतला, पुतली। तो ये है उसके हमने अन्य लिंग शब्द यहाँ पे लिखा, जैसे कि पहला क्या है यहाँ पे? ब्राह्मण, ब्राह्मणी, बेटा, बेटी, अकेला, अकेली, पुतला, पुतली। इस तरीके से यहाँ पे कुछ व्याकरण अंश जो थे उसको मैंने यहाँ पे आप लोगों को बता दिया। मैं समझता हूँ कि आप लोग भीम और राक्षस का पाठ का जो पहला दृश्य और उसमें कुछ व्याकರಣಾಂಶ मैंने बताया वो आप लोग समझ गए होंगे। ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಕರಣದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? हाँ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ನಾವು ನಂತರದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳೋಣ। इसका अगला भाग हम कब? हाँ, अगली कक्षा में इसको सुनेंगे, सही है ना? हाँ, तो फिर आप लोगों को मेरी ओर से धन्यवाद।